हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगी। हमारी बायोलॉजी क्लासेस से जुड़ गई होंगी, जिसमें हम यूपी बोर्ड 10 क्लास की क्लासेस करा रहे हैं डेली सीक्वेंस में। ये जो क्लास होने वाली है, ये सेकंड क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे। चैप्टर 1 हमारा जे प्रक्रम में, जिसमें हम जो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे वो है 3, सर्वोच्चवास किसे कहते हैं? मनुष्य के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सचित्र वर्णन, इसी तरह हम डायग्राम भी शो करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। इसी तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड्स। ये इसी चैनल पर आपको वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो रिपीटेड, यानी कि जो हर साल पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? हेडिंग डालनी होती है, सर्वोच्चवास यानी कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। ब्रीथिंग, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो श्वास लेना, जिस तरह गैसों का आदान प्रदान होना, उसे ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु में हमारी कौन सी वायु होती है? ऑक्सीजन होती है, को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को यानी कि CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। अब क्या हमारे जो शरीर होता है क्या केवल ऑक्सीजन को लेता है? तो ऐसा नहीं है। गैसें में जो हमारे वायुमंडल में है, सभी गैसें विद्यमान हैं और हमारे श्वसन द्वारा सभी गैसें हमारे शरीर में पहुंचती है। लेकिन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि क्रियाओं को करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारा शरीर जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अन्य गैसों को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अब देख लेते हैं श्वसन क्रिया की विधि। अब ये जो श्वसन क्रिया की विधि है, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है, अंतःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन और निःश्वसन यानी कि एक्सपिरेशन। इस तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकती हैं। और अब देखते हैं हम अंतःश्वसन में क्या होता है। श्वसन पथ में ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है। जो भी ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। इसमें डायफ्राम समतल रहता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है नीचे की ओर जो ब्लूइश शेड में मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो है डायफ्राम। डायफ्राम का कार्य क्या होता है? तो लंग्स को सपोर्ट करने का, और ये श्वसन में भी बहुत अधिक सहायता करता है। तो जब डायफ्राम हम श्वसन लेते हैं तो फेफड़े जो है हमारे ऊपर की ओर उठते हैं और डायफ्राम भी ऊपर की ओर, जिसको सपोर्ट करता है, किसको? लंग्स को यानी कि फेफड़ों को। तो इस तरह से पेयर में यानी कि एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं बी पॉइंट, निःश्वसन किसे कहते हैं, एक्सपिरेशन किसे कहते हैं। इस क्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। देखिए अंत्य का मतलब अंदर जाएगी और निःश्वसन का मतलब बाहर निकलती है, यानी कि जो गैसेज है वो शरीर से बाहर निकलती है, वायु में बाहर निकलती है, जिसमें अंतः शर्कप्रशुक पेशिया द्वारा डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, यानी कि अंतः शर्कप्रशुक जो यहाँ पर पेशियाँ होती हैं जो सिकुड़ती है, तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। ध्यान रहे, बाहर जब गैसें शरीर से बाहर निकलती है तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, और जब हम श्वसन कर लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो नीचे की ओर जाता है डायफ्राम। इसी तरह से लंग्स सिकुड़ता तथा फैलता है। अब देख लेते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र की बात करेंगे फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से, जिसमें सबसे पहले आता है नासा छिद्र यानी कि नोज स्टिल। नोज स्टिल कौन से होते हैं? जो हमारी नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं उनको नोज स्टिल पे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, चेहरे पर स्थित नासिका यानी कि नोज, दो बाहर नासिका के द्वारा बाहर खुलती है। यहाँ पर डायग्राम में भी शो हो रहा है। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, ग्रसनी। देखिए आपने पाचन तंत्र आगे पढ़ेंगे तो उसमें ग्रासनली होगी। अब यहाँ पर ये है जो ग्रसनी है यानी कि फेरिंग्स है। इसका कार्य क्या होता है? ये मुख द्वारा नासिका दोनों है, यानी कि मुख तथा नासिका दोनों ही एक प्रकोष्ठ में खुलते हैं आगे की ओर। एक तो जो हमारा मुख की नली होती है अंदर जाती है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, वो भी, और जो श्वसन नली होती है वो एक ही मार्ग पर स्थित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स। यह सांस लेने व बोलने में सहायता करता है। जैसे हम सांस लेते हैं और बोलने में भी ये सहायता करता है। इसके बिना हमारी जो स्वर है वो बाहर की ओर नहीं आ सकती। ये अगर सही से कार्य करेगा तो हमारी जो स्वर है, सांस लेना है, वो सही से कार्य करेगा।
तो इसमें स्वररज्जु पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्वररज्जु पाए जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो स्वररज्जु कंपन करते हैं और आवाज़ निकलती है। इसका कार्य मुख्यतः है आवाज़ को निकालना है। अब देख लेते हैं 4 पॉइंट, श्वास नली जिसे हम ट्रेकिया और विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है यहाँ पर देखिए, लैरिंक्स के नीचे की ओर ट्रेकिया पाई जाती है, लंबी नली जो श्वास नली कहते हैं जिसे हम। यह 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। वृक्ष में पहुंचकर यह 2 भागों में बट जाती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस तरह से 2 भागों में आगे की ओर जाकर बट जाती है, जिनमें क्या होता है, ब्रोंकाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइस। ये जो आगे की ओर बट रही है इसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ये जो लंबी आगे की ओर नली है इसको ट्रेकिया कहते हैं। अब देख लेते हैं 5th एंड लास्ट पॉइंट जो है फेफड़े, जिसे हम फुसफुस भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि फुसफुस की संरचना बनाइए। तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा। तो ध्यान रहे, फेफड़े को ही हम फुफ्फुस कहते हैं, यानी कि लंग्स। अब देख लेते हैं, एक जोड़ी फेफड़े हमारे मुख्य श्वासनंग है, यानी श्वासनंग है हमारे शरीर में जो मुख्य अंग है वो है फेफड़े। किसके लिए श्वासनंग है क्या यह अत्यंत कोमल, स्पंजी, शंकुरूपी, गहरे कत्थई रंग के होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। ध्यान, यह 3 पिंडों में बटा रहता है। इसमें उपस्थित छोटी थैलियाँ होती है, यानी कि इस तरह से इसमें अलग अलग पार्टिकल में बटा होता है। ये श्वसन तंत्र का अहम हिस्सा होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। छोटे छोटे एल्वियोली यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, ये पाई जाती है। इन्हीं के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है गैसेस में वो शोषित कर ली जाती है, और कार्बन डाई को यहाँ पर ट्रेकिया द्वारा या विंड पाइप द्वारा निकाल दिया जाता है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।